नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवाशीष और आप देख रहे हैं आयुर भारत। तो आज हम शरीर शास्त्र विभाग से आगे देखेंगे। तो आप देख रहे हैं एपिसोड 3, शरीरोपक्रमणीय शरीर, रचना शरीर सीजन 1। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम पूरा सिलेबस ऐसे ही इस एजुकेशनल वीडियो सीरीज के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। और मैं जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ पे मैं नए जो वीडियोस डालूंगा उसके भी अपडेट्स डालूंगा। बहुत सी एडिशनल चीजें भी वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी और पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी इस लेक्चर की जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। तो बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। तो शरीर शास्त्र विभाग, तो आयुर्वेद के हिसाब से शरीर के 3 भाग किए गए हैं। एक है सूक्ष्म शरीर, दूसरा है स्थूल शरीर और तीसरा है व्यवहार शरीर। तो सूक्ष्म शरीर यानी क्या? इसका बोध सिर्फ सूक्ष्म दर्शक यंत्र या फिर आप्तवचन से ही होता है और हम इसको आधुनिक भाषा में माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं। मतलब सूक्ष्म शरीर यानी क्या? सूक्ष्म शरीर यानी वो चीज कि जो हमें माइक्रोस्कोप से दिखे, नेकेड आई से ना दिखे। तो आपके मन में एक विचार आएगा, तब माइक्रोस्कोप कहाँ थे? मतलब आज से हजारों साल पहले जब आयुर्वेद लिखी गई, मतलब जब आयुर्वेद प्रैक्टिस करी जाती थी पुरातन वैदिक काल में, तो सूक्ष्मदर्शक यंत्र यह शब्द, ये आधुनिक हिंदी का शब्द है, ये पुराना शब्द बिल्कुल भी नहीं है। और फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि पहले के जमाने में ये कैसे ज्ञात किया जाता था? जो भी चीजें हमको दिखती नहीं है वो चीजें पहले के काल में कैसे ज्ञात की जाती थी? तो उनके पास बहुत सी चीजें थी, बहुत से तरीके थे। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है नाड़ी परीक्षण। उससे उनको समझ आता था, जो आज हम सिटी स्कैन, हमारा ये सब चीजें है जिससे हमको डायरेक्ट पता चलता है। तो तब उनको, मतलब वो इतने एडवांस थे, उनको उसकी भी जरूरत नहीं थी। वो नाड़ी परीक्षण से समझ जाते थे कि इस व्यक्ति में क्या गड़बड़ दिक्कत हो सकती है। और एक आध्यात्मिक ज्ञान का भी एक ये होता है कि आध्यात्मिक ज्ञान से हम जान सकते हैं कि आगे का जो बंदा है, जो पर्सन है, उसमें क्या एबनॉर्मलिटी है, उसको क्या डिसीज है। तो अध्यात्म शास्त्र जो है, इस पे हम नहीं जाएंगे। उसके माध्यम से कुछ भी जाना जा सकता है। जो सिद्धियां होती है, उसमें बहुत सारी सिद्धियां होती है, अणिमा लघिमा। तो वो सिद्धियां हम योग दर्शन में पढ़ेंगे। जब हम पदार्थ विज्ञान पढ़ेंगे तब योग दर्शन में उसको पढ़ेंगे। तो ये होगा सूक्ष्म शरीर, जिसको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी हम कह सकते हैं। इसका उदाहरण है गर्भ शरीर, अभिनिवृत्ति शरीर। तो गर्भ शरीर ये जो है, हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। हमें इसके लिए एक सूक्ष्म दर्शक यंत्र चाहिए। जैसे कि किसी माँ के पेट में बच्चा पल रहा है, तो हम उसको नेकेड आई से बाहर से नहीं देख सकते। एक तो हमको उसको सोनोग्राफी से देखना पड़ेगा, या फिर कोई और जो माइक्रोस्कोपिक चीज है, जैसे कि एक्सरे भी निकाला जाता है, उससे देखा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला है इसको, हम उसको मॉडर्न साइंस के माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी से भी रिलेट कर सकते। तो इसके उदाहरण में गर्भ शरीर, अभिनिवृत्ति शरीर इत्यादि। अब आता है स्थूल शरीर। अब स्थूल शरीर सिंपल है, इसका बोध प्रत्यक्ष साक्षात नेत्रों से ही होता है, डायरेक्ट दिखता है। अब जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं इस वीडियो में, तो आप प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं, तो ये क्या हुआ? स्थूल शरीर। और शरीर के जितने भी अंग प्रत्यंग है, जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए, सिर हो गया, ग्रीवा हो गई, ये सब डायरेक्टली आंखों से दिख रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये स्थूल शरीर के अंतर्गत आता है। तो इसको आधुनिक भाषा में हम जनरल एनाटॉमी कहेंगे। इसका उदाहरण क्या है? अंग प्रत्यंग शरीर। अभी मैंने बताया अंग प्रत्यंग हमारे शरीर के होते हैं। और संख्या शरीर, वी कैन काउंट, है क्या नहीं? जो हम काउंट कर सकते हैं, तो वो काउंटिंग भी हमारे स्थूल शरीर में आती है। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब आगे, अब व्यवहार शरीर। व्यवहार शरीर बोले तो अप्लाइड या फिर क्लिनिकल एनाटॉमी, मतलब जो डायरेक्ट चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्ट हमें दृष्टिकोण देती है, डायरेक्ट व्यू देती है, वो है व्यवहार शरीर। इसके क्या उदाहरण? मर्म शरीर। हमारे शरीर में बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं,
मर्म शरीर आएगा रचना शरीर में आगे, तो वो क्लिनिकल एनाटॉमी, मर्मा थेरेपी यूज की जाती है उसमें, तो वो क्लिनिकल एनाटॉमी है। अरिष्ट लक्षण शरीर, ये आप संहिता में पढ़ेंगे। अरिष्ट लक्षण बोले तो क्या, अरिष्ट लक्षण मतलब जब कोई भी डिसीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स अवस्था में चला जाता है, तो वहां पे जो कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स हमको दिखते हैं, जो कि क्यूर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या फिर इम्पॉसिबल भी हो जाता है कई केसेस में, तो ऐसे लक्षणों को हम अरिष्ट लक्षण कहते हैं। जिसमें अरिष्ट लक्षण डिस्कस किया जाए वो अरिष्ट लक्षण शरीर। अब आगे विकृति शरीर, मतलब शरीर में अलग अलग विकृतियां उत्पन्न होती है, तो वो हो गया विकृति शरीर। अब दोष धातु मल शरीर, ये भी डायरेक्ट हम चिकित्सा में अप्लाई करते हैं कि दोष वृद्धि क्षय, धातु वृद्धि क्षय, मल का वृद्धि क्षय, उनकी विकृति तीनों की। अब ये चीजें जब अल्टर होती है तब, मतलब ये चीजें साम्य अवस्था में होगी तो रोग उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन ये चीज अगर बिगड़ेगी तो क्या होगा, रोग उत्पन्न हो जाएगा। अब रोग उत्पन्न हो जाएगा तो इसका रोग से किसका डायरेक्ट कनेक्शन है, अप्लाइड या फिर क्लिनिकल एनाटॉमी का, ठीक है ना, व्यवहार शरीर का सीधा सा कनेक्शन है। इसलिए ये दोष धातु मल शरीर है, ये व्यवहार शरीर में आते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं, शरीर ज्ञान प्रयोजन, ये आपको समझना है। तो चिकित्सा शास्त्र में शरीर की व्याधि को समझने, दूर करने एवं शरीर के रक्षण के लिए शरीर का विभागशः ज्ञान होना आवश्यक होता है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, इसमें कोई समझाने जैसी बात नहीं, सीधी सीधी लाइन है। शरीर की रचना जाने बगैर शरीर की क्रिया को समझा नहीं जा सकता। बिल्कुल, जब तक शरीर का स्ट्रक्चर रचना नहीं पता होगी तब तक हम कैसे समझ पाएंगे कि शरीर में किस तरह की क्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको स्फिंक्टर का स्ट्रक्चर ही नहीं पता, स्फिंक्टर का स्ट्रक्चर ही हमको मालूम नहीं, तो स्फिंक्टर वर्क कैसे करता है वो कैसे समझ में आएगा। और एक उदाहरण, जैसे कि हमारे बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं जो कि हमारे हार्ट में होते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर जाने बिना उनका हम फंक्शन को नहीं समझ सकते। इसलिए एनाटॉमी का स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अच्छे से एनाटॉमी रचना को पढ़ेगा उसको शरीर क्रिया और फिजियोलॉजी भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये शरीर के अंग प्रत्यंगों की प्राकृतिक रचना का ज्ञान नहीं होगा तो उसकी विकृति को हम समझ नहीं पाएंगे। बिल्कुल, अगर नेचुरल स्टेट ऑफ बॉडी और माइंड हमको पता नहीं है तो हम उसकी एबनॉर्मेलिटी, उसकी विकृति को हम नहीं समझ पाएंगे। एकदम बट ऑब्वियस सी चीज है, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आगे, शल्य कर्म करने के लिए शरीर रचना का ध्यान परमावश्यक होता है। बिल्कुल, अगर सर्जरी करना है तो एनाटॉमी के डिटेल स्टडी के बगैर जो है सर्जरी शल्य कर्म बिल्कुल नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ये शल्य कर्म सर्जरी करने के लिए हमें इसका ज्ञान होना परम आवश्यक है। बहुत सखोल और डीप ज्ञान हमको वहां पर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे एक शरीर आपको दिख रहा है, क्रिया शरीर के दृष्टिकोण से यहाँ पे है ना, ये क्या है, यहाँ पे ये व्यवहार शरीर है ना, अप्लाइड एनाटॉमी, इसमें दोष धातु मल शरीर है। तो क्रिया शरीर के दृष्टिकोण से यहाँ पे फोटो लगाया गया, आप देख लीजिए। यहाँ पे पूरा शरीर दिखाया हुआ है अच्छे से, बहुत सुंदर सा शरीर है। तो बढ़िया से आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं हम शरीर के पर्यायी शब्द। शरीर के पर्यायी शब्द क्या है ये देख लेते हैं। उससे पहले ये श्लोक देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा श्लोक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो देह कायो वपु गात्रम बोधि वर्ष्म कलेवरम शरीरम विग्रह चेति पर्याय सदृशार्थ का, ठीक है। तो क्या क्या पर्याय है शरीर के, देह, शरीर, शारीर नहीं, शरीर के क्या पर्यायी शब्द है, वो है देह, काय, वपु, गात्र, बोधि, वर्ष्म, कलेवर इत्यादि। ये सब शरीर शब्द के पर्यायवाची शब्द है। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिए। अगर आया तो आप अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से लिख पाएंगे वहां पर।